अभी तक के चिंतन में मुख्यतया जो बात अपन ने सोची वो मूल में यह थी कि षोडश ग्रंथ में जो बात कर्तव्योपदेश के मुद्रासु कही गई, वही बात सर्वोत्तम में नामोपदेश के द्वारा कही जा रही है। वाक्य अंतर्गत आपके मन में धारणा स्पष्ट हो जाए, या लिए अत्यंत संक्षेप में नंबर बाय नंबर अपन एक वक्त गिनती कर लें कि ये जो प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति, ये जो श्लोक है, या श्लोक में श्री गोसाई जी ने वो ही महात्म्य बतायो ब्रह्म को महात्म्य कृष्ण के रूप में, और कृष्ण को तादात्म्य ब्रह्म के रूप में। यानी ब्रह्म की कोई महत्ता है तो कौन से अर्थ में कि ब्रह्म जो निराकार व्यापक ब्रह्म है, वाके केंद्र में कोई कृष्ण नाम को यत्तत् शुद्धम साकृति, ऐसा कोई पुरुषोत्तम है, और वो पुरुषोत्तम व पुरुषोत्तम को कोई महात्म्य है, माने अपनी जो आत्मा है, अपन जो जीवात्मा है, अपने जीवात्मा के बजाय वा परमात्मा की कोई महानता है, वो महानता है वा अर्थ में वाको महात्म्य। पर वो महानता पाची ऐसी महानता नहीं है कि जा महानता सु अपने को अत्यंत भेद ही मानना पड़े कि वो अलग और मैं अलग। इतना महान भी नहीं है, क्योंकि अपन भी वाके अंश हैं, वो अपनो अंशी है। या अर्थ में वाको और अपनो तादात्म्य। तादात्म्य मतलब कि वो और मैं, वो और अपन अभिन्न भी हैं। ये महात्म्य ब्रह्म को जो लुप्त हो गए हो तो, अविषय हो गए हो तो, वो महात्म्य अपन ने देखियो कि सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु जी ने परम ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहद विरूपम तद्धि सर्वम स्यादेकम तस्माद् विलक्षणम। माने परब्रह्म श्री कृष्ण है, वाको एक अक्षर ब्रह्म रूप है, और वो द्विरूप है, जगत रूप भी है और जगत सु अतीत भी है, और वो जो जगत रूप अक्षर जो है वो ही सब कुछ बन्यो है। तदंतर्गत अपन भी जो हैं वो अक्षर के अंश हैं, और अक्षर के अंश हैं या अर्थ में अक्षर के, और अक्षर और परब्रह्म यदि एक ही चीज है या धर्मी भाव है वहां में, तो अपन को भी वाह महान ब्रह्म सु कुछ तादात्म्य भी है। कोई एक पॉइंट ऐसा है कि जा पॉइंट पे अपन वा के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई भी कर सके हैं, और कोई वाकई एक ग्रेटनेस ऐसी है कि वो आइडेंटिफिकेशन के बाद भी वाकई ग्रेटनेस खत्म नहीं हो जाए, वाकई महानता खत्म नहीं हो जाए है करके वाही ब्रह्म को कुछ महात्म्य भी है। ये बात अपन ने सिद्धांत मुक्तावली के आधार पर भी देखी, और प्राकृत धर्मानाश्रय के आधार पर तो आज अपन वही देखेंगे विस्तार से। साथ साथ
अपन ने ये भी देखो कि वो महात्म्य ब्रह्म को या तरीके को महात्म्य ब्रह्म को लोगन को भुला गए तो वो अपन ने विस्तार से काफी चर्चा करी। और वो महात्म्य के बिना भक्ति हो नहीं सके, क्योंकि महाप्रभु जी को जो भक्ति के बारे में जो महाप्रभु जी की धारणा है वो एग्जैक्टली यही धारणा है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह होवे तो भक्ति होवे। या को सबसे अच्छो यदि कोई एक मॉडल एग्जाम्पल अपन जाकू कहें वो अपने को समझ न होए तो अपन यूं समझ सकें। जैसे 4 आचार्यन के रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी के साथ अपने मत की तुलना करते वक्त आचार्य चरण ने निबंध में यह बात कही कि अस्मत् प्रतिपादितंतु नैर्गुण्यम। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, यद्यपि चारों ही तरह के उपदेश, चारों तरह के मत प्रभु ने ही प्रवर्तित किए हैं और उन प्रभु प्रवर्तित चारों तरह के मतन कोई तत्तद आचार्य ने संप्रदाय की परंपरा से लोक में प्रवर्तित किए प्रभुपदिष्ट चारों ही मत को। पर उनमें से मैंने जो लियो है वो मत है अस्मत् प्रतिपादितंतु नैर्गुण्यम। तो एक बात ध्यान से समझने की कि नैर्गुण्य क्या वस्तु है। निर्गुणता, निर्गुण अपन भी जाने हैं, स्वरूप मॉडल स्वरूप है। जो महाप्रभु जी बात कह रहे हैं ना निर्गुण भक्ति मार्ग की, वह बात को समझने के लिए ऐसा मत उल्टो समझ लीजिए कि ऐसा अपने यमुना जी की तरह श्रृंगार करके और सेवा करने लग जानी, नाटक हो जाएगा अपन करेंगे तो। वह अर्थ में नहीं कह रहा हूं, पर तत्व की दृष्टि से यह बात समझने के लिए बहुत जरूरी है कि तत्वतः अपन भी वो ही हैं। कौन से अर्थ में? तादात्म्य के अर्थ में, क्योंकि अपन अक्षर के ब्रह्म हैं और अपन अक्षर ब्रह्म के अंश हैं। यासु ही महाप्रभु जी ने सेवा को सिद्धांत निकालियो है, यो यदंश सतम भजेत। जो जाको अंश है वो वाको भजन करे। अपन यह बात को जाने कि जैसे पृथ्वी सूर्य को अंश है तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे है। सो मंगल जो है वो सूर्य को अंश है तो मंगल भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे। तो जो जाको अंश है वो वाको भजन करे है। वो अभेद होने ते भय और तादात्म्य और महात्म्य दोनों हैं। सूर्य के साथ देखो जितने भी सोलार सिस्टम के प्लैनेट्स हैं उनको तादात्म्य, यह लिए वो सूर्य के ही पार्ट हैं, सूर्य के सिस्टम के बाहर नहीं हैं। पर सूर्य को कुछ महात्म्य भी ऐसा है, या प्लैनेटरी सिस्टम के, सोलार सिस्टम के जो भी डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनके के कारण महात्म्य भी वाको ऐसा है कि सूर्य इनकी परिक्रमा नहीं करे है, ये सूर्य की परिक्रमा करे हैं। ये जो सिचुएशन है एग्जैक्ट वही निर्गुण सिचुएशन है। वहां पे ध्यान दोगे तो बात समझ में आ जाएगी। यो यदंश सतम भजेत। और यही सिचुएशन को श्री महाप्रभु जी अपने को समझाना चाह रहे हैं। यही सिचुएशन को समझाने के लिए महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ की शुरुआत में स्वामी जी की स्तुति नहीं करी, षोडश ग्रंथ की शुरुआत में कृष्ण की स्तुति नहीं करी, षोडश ग्रंथ की शुरुआत में व्रज भक्तन की स्तुति नहीं करी। षोडश ग्रंथ की शुरुआत महाप्रभु जी ने करी नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुकटाम तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु। ध्यान से देखो, श्रियम बिभ्रतिम। स्मरपितु की जो स्मरपिता की जो श्री है वाकु धारण करने वाली होते भय भी स्मरपिता की जो है वो मने प्रणयिनी है। वो स्वयं वो दावेदार नहीं बन जाए कि लो तो अब मैं सो कृष्ण रूप हो गई तो अब मैं ही कृष्ण, सब मेरी सेवा करो। ऐसे नहीं, सबको कृष्ण सेवा की प्रेरणा देने वाली है, सबको कृष्ण सेवा की प्रेरणा देने वाली है। ये जो है वो शुद्धाद्वैत को रहस्य महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में कह दियो है। जब भी यमुनाष्टक पाठ करो, अपन भी यमुना जी को माँ कहें, यमुने महारानी, माँ श्री यमुना, तो अपन वाह यमुना के बच्चा हैं, बस ये भाव से पाठ करोगे मजा आ जाएगी। सारी पुष्टि को रहस्य समझ में आ जाएगा कि अपन वाह यमुना के बच्चा हैं,
कि अपन भगवत रूप होते भय भी भगवत भजन छोड़ नहीं रहे हैं। बस या अर्थ में अपन सच्चे माँ के बच्चा, नहीं तो कुपुत्र जाए तो कुपुत्र हैं अपन। अपने में ये भाव जगियो कि अपन साक्षात भगवत रूप है, या भगवत भजन अपने नहीं करना, कुपुत्र है। पर एक बात समझो, शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहें, कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती। ऐसे यमुना जी कभी कृष्ण भजन छोड़े नहीं हैं। यमुना जी कृष्ण रूप होते भय भी निरंतर कृष्ण भजन में परायण रहे हैं। ये बात निर्गुण को भाव है। ये निर्गुण को भाव जैसे महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में समझायो, वही भाव वही भाव निर्गुण भाव को समझाने के लिए, ये निर्गुण भाव ही जो है, ये प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम साकृतिस्तौमि और संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यम समुभूत हुए दया निज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरिर्वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारई। अपन महाप्रभु जी को भगवान के मुखारविंद को अवतार माने हैं, भगवान के मुखारविंद को अवतार माने हैं। हाँ? आ रही है ना आवाज? हाँ, ये बंद कर। पुष्टि मार्ग की, और यही बात को समझाने के लिए महाप्रभु जी को अपन कृष्णास्य रूप माने हैं। पर ऐसो कृष्णास्य नहीं माने कि जो कृष्णास्य होने के कारण यह कहे कि मैं कृष्णास्य हूं, या के लिए कृष्ण भजन की, कृष्ण सेवोपदेश की अब मुझको आवश्यकता नहीं है, मुझको मेरे उपदेश सेवा के ही उपदेश की आवश्यकता है, या सब मेरी ही सेवा करो। ऐसा आचार्य चरण ने कभी भाव नहीं रखो। ये बात महाप्रभु जी की जो मुख्य बात जो महाप्रभु जी ने वहां यमुनाष्टक से समझाई है, वही बात समझाने के लिए श्री गोसाई जी यहाँ कह रहे हैं, कैसो दया निज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरिर वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि तदुक्तम अपि दुर्बोधम। वो बहुत दुर्बोध अर्थ है, समझ नहीं पाओगे तुम, क्योंकि यमुना जी को वंदन करके और महाप्रभु जी ने एक अपने सामने मॉडल बता दियो, पर वो आके बाद की जो सारी बात है वो तो फिर धीरे सु ऐसे बाल बोध में और सिद्धांत मुक्तावली में समझाई। तो अपन फिर एक वो यमुना जी को भी सब उपद्रव करने लग गए जगह अलग अलग प्रकार को। तो वह लिए वो बात नहीं समझाई है, वही बात यमुनाष्टक की बात या लिए समझाई कि अपन या बात को समझें कि अपने महाप्रभु जी अपने को निर्गुण भक्ति को उपदेश देना चाह रहे हैं, और अपने को निर्गुण भक्ति प्रभु की करनी है, या निर्गुण भक्ति करने के लिए जैसे यमुना जी एक मॉडल हैं, वैसे ही अपने सामने एक आचार्य चरण भी एक मॉडल है कि वो कृष्णास्य होते भय भी कृष्ण भक्ति परायण हैं, कृष्णास्य होते भय भी कृष्ण भक्ति मार्ग को उपदेशक है, आचार्य है, कृष्णतया खुद सेवित नहीं हुए है। ऐसे यही लिए अपने यहाँ ठाकुर जी के पास पलंगड़ी के सिंहासन के साथ महाप्रभु जी नहीं पधराए जाएं, पलंगड़ी के वहां महाप्रभु जी पधराए जाएं। ये बात कहीं भी आप दर्शन करो मंदिर में तो आप बराबर दर्शन करते ही होगे कि वहां सिंहासन पर नहीं बिराजे, पलंगड़ी के पास महाप्रभु जी बिराजे। कृष्णास्य होते भाई फिर क्यों नहीं बिराजे? वह को मूल कारण यही कैसे वो कृष्ण भक्ति को उपदेश देनो है, ऐसो माने स्वभक्ति को उपदेश नहीं देनो है। स्वभक्ति को भी यदि उपदेश है तो यही अर्थ में है कि जासू की जैसे दौड़ कर सौर कर जाए पीसों कहे, अति ही आनंद मन में जुधर के, ब्रह्म संबंध जब होतिया जीव को, तब ही इनकी भुजा वाम पर के। ऐसे जा वक्त कोई जीव को वैसे कृष्ण सेवा परायण करना है तो श्री महाप्रभु जी को भी वही उत्साह है। माँ यमुना जी तो माने यमुनोत्रिसु माने प्रयाग तक ही दौड़ी, पर श्री महाप्रभु जी तो सारे भारत में 3-3 बार दौड़े। उनकी परिक्रमा को दौड़ने के अर्थ में ले तो कितने दौड़े महाप्रभु जी। और एक बात समझो कि अपने पास श्री गोसाई जी ने नाम के रूप में जो महाप्रभु जी को प्रकट किए हैं तो वो आज भी वही लिए दौड़ रहे हैं अपने साथ इन 108 नामन में कि कोई तरह से अपन कृष्ण सेवा परायण हुए, कृष्ण सेवा परायण हुए। और या बात को समझें कि ऐसो कृष्ण सेवा परायण अपन हो रहे हैं, या लिए नहीं कि कृष्ण को केवल महात्म्य है,
या लिए नहीं कैसो कृष्ण कोई अपने को बहुत कोई सिद्धि दे देगो, सिद्धि की जरूरत ही नहीं है। क्यों कि सिद्धि की तो जरूरत क्या, कृष्ण तो अपना भाव से प्रकट हो रहे है। अक्सर बाहर वाले लोग, एक बात बताऊं, बाहर वाले लोगों को समझ नहीं आवे कि कृष्ण तो नंद यशोदा जी के या वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट भय, और बाहर वाले लोग के यहाँ जन्मे। तो जो वसुदेव देवकी के यहाँ जन्मे वो जगत पिता कैसे हो सकते जो जगत में जन्मे? ऐसे बहुत लोग कई बार पूछे, सवाल करें। अब एक बात समझो कि वसुदेव देवकी के यहाँ जन्मे, भगवान खुद आज्ञा करें कि मैं एक बार नहीं, ऐसे करोड़ों बार जन्म्यो। बाहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्त परंतप। यही तो फर्क पड़ गया कि नहीं? जो अज जगत को जनक है वो अनेकधा जायमान हुए है, अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम। वो अजायमान बहुधा जनन वाको हुए है, पर जो धीर है वो या बात को समझ सकेगो कि अजायमान है तो जन्म कैसे हो रहे हो, और जन्म हो रहे हो है तो अजायमान कैसे है। पर हर घर में जा वक्त ब्रह्म संबंध लेके अपने हृदय में ताप क्लेश को भाव प्रकटे है, और वह ताप क्लेश भाव को प्रकटे है, वह वक्त ताप क्लेश के भाव के अनुरूप जा वक्त अपन घर में ठाकुर जी पधरा के लावे हैं, तो अजाय मानो बहुधा विजायते, हर घर में जन्मे है। वो कोई वासुदेव देवकी की हकीकत है, वो कोई नंद यशोदा की हकीकत है, ऐसी नहीं, वो प्रत्येक घर की हकीकत है। सुनी सूर सबन की ये गति, जे हरिचरण भजें ब्रज भयो महर के पूत। जो बात कही तो वो सबकी ये गति हो सके है, तो वो कब हो सके? जब अपन वो धैर्यसु अस्मत् प्रतिपादु तंतु नैर्गुण्यम को भाव बराबर समझ पाएंगे। वही बात आचार्य चरण ने यमुनाष्टक में समझाई, वही बात मैंने वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहीसु। श्री गोसाई जी भी समझाना चाह रहे हैं वही अस्मत् प्रतिपादु तंतु नैर्गुण्यम को भाव। और ये अस्मत् प्रतिपादु तंतु नैर्गुण्यम को भाव अपन यदि समझे तो अपन ने भगवत सेवा करी तो कोई सेवा करी, वरना यदि तादात्म्य भाव में अपन रूढ़ हो गए या अपन महात्म्य भाव में रूढ़ हो गए तो सब बात गड़बड़ा गई, महाप्रभु जी की बात अपने तक पहुंची नहीं। तो ये एक अपन ने देखो। या के बाद जैसे कृष्ण भक्ति योग में जो प्रतिबंध के विनाशन में सर्वोत्तम को विनियोग करनो, और वो सर्वोत्तम को विनियोग करने से कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि होगी। तो एक बात ध्यान से समझो, प्राचीन काल की परंपरा रही है दुखा भाव सुखन चेति पुरुषार्थ द्वयम मतम। दुख अपने यहाँ क्या है? तुमको के धंधो नहीं चाल तो वो दुख है। अरे वो दुख पुष्टि मार्ग को दुख नहीं है, वो तो प्रवाह मार्ग को दुख है। और वैसे प्रवाह अपने भीतर भी चल रहे हो है क्योंकि शरीर है या लिए, तो वो दुख अपनो पुष्टि मार्गी होने की कैपेसिटी में दुख नहीं है, वो तो अपन दुनिया में है करके वो भी अपने को भी दुख है। पुष्टि मार्ग में यदि कोई दुख है तो विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध। भक्ति योग में कुछ भी प्रतिबंध आ रहे हो है जा कारण से अपना भक्ति भाव खंडित हो रहे हो है, बस वही दुख है, बाकी तो सब सुखी सुख है। भक्ति योग में अपने को ये जो महाप्रभु जी ने भक्ति बताई प्रभु की, या भक्ति को करने में अपने को जो भी प्रतिबंध आ रहे हैं, जा दिशासु आ रहे हैं, वो सब दुख हैं पुष्टि मार्ग के। उन दुखन को निराकरण कैसे करना? वो पौभव भाव से आते हो, पुरुषोत्तम भाव से आते हो, जो भाव से आते हो, मनोरथ भाव से आते हो, मठड़ी भाव से आते हो, वो जितने भावन से वो आते हो, दुख भक्ति में प्रतिबंध पैदा करने वाले वही सच्चे दुख हैं, बाकी तो सब सुखी सुख है, और कोई दुख है ही नहीं यहाँ में। और वो दुख होवे करके रोना आवे अपने को घड़ी घड़ी। तुमको तो घड़ी घड़ी एक विषय पे क्यों आ जाऊं, पर क्या करूं, रोना आवे, दुखे पेट दुखते हो तो कैसे करना, घड़ी घड़ी वो रोनो निकल जाए, मोसू कराह निकल जाए, तो वो दुख है क्योंकि वही पुष्टि मार्ग में दुख है, और तो कोई दुख है नहीं, सभी सुख है यहाँ। जब सब कुछ आनंद है, सब कुछ आनंद से हरे लीला है, तो वहां में दुख की बात कहां से आ सके? तो दुख आवे कि वो आनंद से हरे लीला की आनंद रूपता की अपन भक्ति नहीं कर पावे, महत दुख है। वह महत दुख को भक्ति विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने,
और कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय, ये सुख प्राप्ति बताई। तो ये जो दुख और वो बताए वा के लिए भी ऐसो अपन ध्यान से देखेंगे तो ये सारे दुख किन किन कारणन से आवे, वा की मीमांसा भी आचार्य चरण ने सिद्धांत मुक्तावली में 2-3 तरह से करी कि ये दुख अपने को या तो अज्ञान से आवे। कैसे आचार्य चरण ने समझाया, आत्मनि ब्रह्म रूपे तु छिद्रा व्योमनी व चेतना उपाधि नाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने यथा तीर स्थितो यद्वद देवतान तत्र पश्यति तथा तीर स्थितो कृष्णम ज्ञानी स्वस्मिन प्रपश्यति। जब अपन या तरीके को अतिशय भेद मान लें, इतनो भेद मान लें कि अपने घर में विराजते ठाकुर को ठाकुर भी नहीं मान सकें, अपने घर में विराजते ठाकुर को पुरुषोत्तम नहीं मान सकें, इतनो जब अपन भक्ति में प्रतिबंध आ जाए अपने तो बहुत लफड़ा हो गया ना, तो बहुत लफड़ा हो गया। भक्ति में महाप्रतिबंध आके खड़े हो गए हो। तो वाह प्रतिबंध को निराकरण महाप्रभु जी क्या कह के समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उपाधि नाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने, ये उपाधियां जो तुम्हारे को लागू हो गई, जिनके कारण तुम ऐसे समझ रहे हो कि तुम्हारे घर में कृष्ण आ ही नहीं सके, तुम सेवा करो तो कृष्ण ही नहीं रह जाए, तुम सेवा करो तो पुरुषोत्तम ही नहीं रह जाए, कुआ को जल नहीं हो तो पुरुषोत्तम को फ्यूज ही उड़ जाए। ऐसा इतना सस्तो पुरुषोत्तम कि इतनो नेक भोग नहीं धरे तो हमें पुरुषोत्तमत्व खत्म हो जाए, ये नहीं करे तो पुरुषोत्तमत्व खत्म हो जाए। इतनो सस्तो पुरुषोत्तमत्व है तो कैसे पुरुषोत्तमत्वता कैसे निभेगी? इतनो सस्तो पुरुषोत्तम नहीं है। पुरुषोत्तम कहां, देखो विघ्न क्या है पुरुषोत्तम को समझने में, वह को महाप्रभु जी कह रहे हैं उपाधि नाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने। जा वक्त तुम्हारी या तरीके की अज्ञान की उपाधियां नष्ट होंगी और तुमको ये लगेगा कि नहीं, मेरा जो आत्मा है वो तो पुरुषोत्तम को अंश ही है, ब्रह्मात्मत्व को जा वक्त तुमको बोध होएगा। ध्यान से समझो, श्याम संग श्याम भय रही ने, ध्यान से समझो, श्री कृष्णास्यम वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतं चकारहि, ये सब कृष्णास्यता, कृष्ण रूपता, कृष्ण गुणशीलता, ये सारी बात क्यों बताई जा रही हैं? ब्रह्मात्मत्वावबोधने, तुमको ये उपाधियां नष्ट होकर अपनी आत्मा के ब्रह्मता को बोध होना चाहिए। पर ऐसो बोध नहीं कि तुम अहम ब्रह्मास्मि करते रह जाओ, ऐसो ब्रह्मात्मता को बोध होना चाहिए। कैसो अपने जो है वो मैं ब्रह्मात्मक हूं तो मैं अंश हूं ब्रह्म को, तो मेरे अंशी को नहीं भजूं तो और कौन को भजूं? ये यदि तुमको महात्म्य को बोध भी तादात्म्य के साथ हो गयो तो सारो दुख निवारण हो गयो, प्रतिबंध को सब विनाश हो गयो। अब ब्रह्म के साथ तुम्हारी कोई दूरी नहीं रही। अब तुम गंगा को भक्त जैसे गंगा के किनारे पहुंच गए हो, ऐसे तुम कृष्ण के किनारे पे, कृष्ण को जो परमानंद की सरिता है वहां के किनारे पहुंच गए। अब तुम बस आनंद सुहा में लहर, वाकी लहरन में किल्लोल करो, आनंदी आनंदे, दूरी बची कहां तुम्हारी कृष्ण की। अब तुम ये सोच रहे हो कि हमारे घर में तो कृष्ण ही नहीं आ सके और हम तो ऐसे कुआ को जल कहां से लावे, और कुआ के घर में यार गटर मिली भैया लाओगे तो भी कृष्ण नहीं वापरेगा। ये तथ्य क्यों नहीं समझो? ये तथ्य अपने को समझ में नहीं दें लोग, क्योंकि वो कहते हैं कुआ को जल शुद्ध है, गटर मिली हो तो भी, और नल को जल अशुद्ध है क्योंकि वो तो गटर में से आ रहे हो। या लिए तो गटर में से आ रहे हो पर गटर मिली भाई तो नहीं आ रही है ना। तो इतने से छोटे बात के लिए पुरुषोत्तम को फ्यूज बेचारे को उड़ा दें कि तुम्हारे यहाँ पुरुषोत्तम नहीं विराजे। तो ऐसी सब बनी भक्ति में कई तरह के प्रतिबंध आ गए पुष्टि मार्ग में, और वो पहले भी होंगे या तरीके के। क्योंकि कोई यूं कहते कि कृष्ण बहुत बड़ो है कि वाकी सेवा अपन कैसे कर सकें, कोई यूं कहते थे कि ऐसे कृष्ण तो है ही नहीं, अपन ही साक्षात कृष्ण है, अहम ब्रह्मास्मि करो। ये सब वक्त के प्रतिबंध थे। उन सब प्रतिबंधन को विनाश करके महाप्रभु जी ने हर घर में ठाकुर जी की सेवा पधराई। वो काय के लिए कि कृष्ण के साथ तुम इतना तादात्म्य समझो और इतना कृष्ण को महात्म्य समझो कि अपने घर में, अपने परिवार में, अपना बालक के तरह भगवान विराज रहे है और फिर भी अपन वहां को दंडोत कर रहे हैं। देखो कैसी मजेदार लीला है। लीला पे ध्यान दोगे तो तुमको महाप्रभु जी की खूबसूरती धारणा की समझ में आएगी कि जाकू अपन पौढ़ा रहे हैं, जाकू अपन पलना झुला रहे हैं, वाकू अपन दंडवत कर रहे हैं। ये लीला है। अनायासे न हर्षात क्रियमाणा चेष्टा लीला। कोई दंडवत करने में दूसरों कोई लफड़ा नहीं है। जाकू पलना झुला रहे हैं,
जाकू अपन पढ़ा रहे हैं, जगा रहे हैं, वही कोई अपन दंडवत भी कर रहे हैं कि हाँ चल तू बालक है। बालक को दंडवत करो, समझ कैसे आएगी? कोई ऐसे शंका करे तो क्या जवाब देना? बड़ी मुश्किल है। बालक को क्यों दंडवत करनी? तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई बात। तो प्रयोजन बताना पड़ेगा ना अपने को। प्रयोजन बताएंगे तो लीला ही नहीं रह जाएगी। ब्रह्म भी एक लीला कर रहे हो कि जगत को पिता होते भय सो अनादि अनंत अखंड अछेद होते भय सर्वव्यापी होते भय अपने घर में सिमट के आ गयो है, अपने घर में जन्म गयो है। माने अजन्मा को जन्म हो गयो है। आज तो आनंद, आज तो आनंद। पूर्ण ब्रह्म माने गोकुल प्रकटे, तो वो पूर्ण ब्रह्म हरि गोकुल प्रकटे, तो वो प्रकट हो गए, तो वो आनंद हो गया। वो एक लीला को आनंद वो कर रहे हो है। अपन दूसरी लीला को आनंद करने का, अच्छा आप तेरे को पलना झुला रहे हैं और पलना झुला के तेरे को ऐसे दंडवत और कर रहे हैं। ये आनंद है। देखो, अनायासे न हर्षात क्रियमाणा चेष्टा लीला। तो प्रभु के साथ अपने को भी एक लीला ऐसी शुरू करनी पड़ेगी, तब तो लीला को लीलासु संवाद होएगो, लीलासु लीला की संगति होएगी। और लीला के साथ अपन ने व्यवहार की दुर्गति शुरू कर दी, तो कोई जो है वो 3 ताल बजा रहे हो और कोई सितार में ऐसा माने 5 ताल बजा रहे हो, तो फिर संगति कैसे होगी? सब आड़ो टेढ़ो हो जाएगो। म्यूजिक के बजाय जो है वो नॉइज हो जाएगो। म्यूजिक रखना है तो संगत होनी पड़ेगी। संगति के लिए जैसे प्रभु निर्गुण भाव से अपने यहाँ विराज रहे हैं, ऐसे अपने को निर्गुण भाव से प्रभु की सेवा में तत्पर होना चाहिए। ये बात सारी समझाने के लिए, जैसे वहां महाप्रभु जी ने बताया कैसे आत्मनि ब्रह्म रूपे तु छिद्रा व्योमनि व चेतना उपाधि नाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने यथा तीरस्थितो यद्वत् देवताम तत्र पश्यति तथा ज्ञानी परम ब्रह्म स्वस्मिन कृष्णम प्रपश्यति। वो तो ये मान तुरंत समझ जाएगो कि कृष्ण जो है वो बाहर नहीं, मेरे भीतर मेरो भाव जो है वो प्रकट भयो है। और एक बात ध्यान से समझो, सुबोधनी देखोगे ना जन्म प्रकरण, तो यह बात पता चलेगी कि जहां जन्म प्रकरण भयो है वहां यशोदा और देवकी दोनों के गर्भ में सु एग्जैक्ट नहीं बतायो है जन्म प्रभु को, दोनों के हृदय में सु बतायो है प्रभु को जन्म। क्योंकि वहां भी जो प्रकटे हैं वो भाव सु ही प्रकटे हैं, केवल गर्भ में नालादि वेष्टित प्रभु नहीं प्रकटे हैं। ये तो अपन सुबोधनी पढ़े तो अपने को पता चले, नहीं तो नालादि वेष्टित प्रकटे हैं तो बहुत तो साधारण बात होगी कथा। वैसा जन्म नहीं बतायो है, भाव सु प्रकटे हैं उनके हृदय में। वही सहस्र परिवत्सर को जो तापक क्लेश हतो, वो तापक क्लेश को निवृत्त करने के लिए, वो तापक क्लेश को निवृत्त करने के लिए भाव रूप सु परमानंद प्रकट हो गए। वहां सुबोधनी पढ़े तो अपने को यह बात पता चले। तो जैसे वहां भाव रूप सु प्रकट भयो, ऐसे ही अपने यहाँ भी भाव रूप सु पुरुषोत्तम ही प्रकट होवे है। पर वो भाव रूप से पुरुषोत्तम प्रकट कब होएगो? कि जब अपन या तरीके को निर्गुण भाव पुरुषोत्तम में रख पावे। और यही बात समझाने के लिए वहां सारो षोडश ग्रंथ में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ब्रह्मात्मत्वावबोधने गंगा तीर स्थितो। प्रतिबंध वहां कैसे बतायो? गंगा तत्वावबोधने यथा तीर स्थितो यद्वत् देवतान तत्र पश्यति तथा ज्ञानी परम ब्रह्म स्वस्मिन् कृष्णम प्रपश्यति संसारी यस्तु भजते स दूरस्थ। जो संसारिता से भजन करना चाहेगो वो थोड़ा दूर चले जाए, वो क्योंकि पास वाके निकट नहीं रह जाए, क्योंकि ये तो निर्गुण भाव है और संसार को जो भाव है वो तो सगुण भाव है। तो जो संसारी यस्तु भजते सदूरस्थ। अब अपने को फिर जुलाब लग जाएगा कि तो अपन तो सब संसारी हैं, भजन करने की जरूरत क्या? अरे भाई, अपन संसारी हैं पर भाव तो अपना ऐसा निर्गुण हो सके कि नहीं? कि भाव भी निर्गुण नहीं हो सके। संसारी हैं कि अपन निर्गुण भाव वाले हैं। तो संसारी हैं तो जो संसार को व्यक्ति है तुम्हारो छोरा, संसार को व्यक्ति है तुम्हारो पति, संसार की व्यक्ति है तुम्हारी पत्नी, वहां में सांसारिक भाव रखो, प्रभु में तो निर्गुण भाव रखो। एक घर तो डाकण भी छोड़े कि नहीं? तो संसारी हो तो संसारियों में कोई घबराने की बात नहीं है। महाप्रभु जी नहीं, विषय की विस्मृति मृत्यु है। भक्त के लिए विषय की विस्मृति मृत्यु है और विषय की स्वीकृति जो है वो जन्म है। बस यही तो छोटी सी कथा है। इतनी छोटी सी कथा अपन विषय में न छोड़ें। महाप्रभु जी ये नहीं करें कि विषय में तुम ऐसे कोई सन्यासी बन जाओ कि आंख मीच के बैठ जाओ और त्याग कर दो, बल्कि महाप्रभु जी ने बेचारे ने ये कह ली कि भाई त्याग मत करियो, त्यागे बाधक
त्याग की बात महाप्रभु जी नहीं कर रहे हैं, विषय त्याग की। मैंने महाप्रभु जी ने कितनी सुंदर केयर लेके अपने को ये बात बताई कि व्यर्थ त्यागापेक्षया भगवती समर्पणम उत्तम। व्यर्थ त्याग करो या के बजाय प्रभु को समर्पित करो। समर्पित करोगे तो समर्पणेन आत्मनो ही तदीयत्वम भवे ध्रुवम। समर्पण से तुम्हारे में भी तदीयता आएगी। समर्पण से जो वस्तु जाको समर्पित कर रहे हो प्रभु को, विषय को समर्पित कर रहे हो, वहां में भी ब्रह्म रूपता प्रकट हो जाएगी। तो वो ब्रह्म रूपता प्रकट हो जाएगी। बस उतनी सी बात महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं। विषय त्याग की नहीं समझाना चाह रहे हैं, न विषय भोग की समझाना चाह रहे हैं। विषय को भगवत सेवा में विनियोग की बात समझाना चाह रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आवे तो कोई कठिन बात नहीं है। पर अपन जिद पकड़ के बैठे कि नहीं हम तो संसारिता नहीं छोड़ेंगे, तो महाप्रभु जी कहते फिर जाओ कोई दूसरे मार्ग को टटोलो। यहां आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांसारिक विषयन के साथ, सांसारिक व्यक्तिन के साथ, सांसारिक संबंधन में, सांसारिक क्रियाकलापन में तुम संसार छोड़ो कि मत छोड़ो, वो शुरुआत की तुम्हारे से कोई अपेक्षा नहीं रखी जा रही है। शुरुआत की अपेक्षा तुमसे इतनी रखी जा रही है कि तुम जैसे हो वैसे, कम से कम प्रभु के साथ तो सांसारिकता मत बरतो। न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम भावस्तत्राप्यस्मदीय सर्वस्वश्चैहिकश्च स। ये बात प्रभु के साथ बरतो तो बस बात बन गई। तुम्हारो निर्गुण भाव धीरे धीरे अपने आप खिलने लग जाएगा। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड तुम्हारे हृदय को या रूप में खिलाना चाह रहे हो है, तुम्हारे हृदय के कमल को या निर्गुण भाव से खिलाना चाह रहे हो। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड तुमको ये नहीं कह रहे हो कि सांसारिक विषयन को त्याग कर दो, माने चांद घुटा लो, दाढ़ियां नोच लो, जटाजूट बढ़ा लो, घर छोड़ के भग जाओ। ये सब बात नहीं भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड कह रहे हो, बल्कि भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड ये कह रहे हो कि त्यागे बाधक भूयस्त्वम दुस्संसर्गात् तथा न तो। क्योंकि यहां छोड़ दोगे तो वहां चेला इकट्ठे करोगे, वहां पौभा बन जाओगे ना तो घर के सेवा भी नहीं करोगे, गांव की सेवा करने लग जाओगे। तो ऐसे सब उपद्रव करने के बजाय अपने घर में क्यों नहीं सेवा करो कि जहां में तुम अपनो सब कछु प्रभु की सेवा में विनियोग कर सको। समर्पणेन आत्मनो ही तदीयत्वम भवेत् ध्रुवम, अपनी तदीयता प्रकट कर सको, अपने विषय की ब्रह्मता प्रकट कर सको। गंगात्वम सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वेन निरूप्यास्या तद्वदत्रापि च वही। वो भाव क्यों नहीं प्रकट कर सको? वो बात महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं। वो दोष को निवृत्त करना चाह रहे हैं, भक्ति योग के वाह प्रतिबंध को निवृत्त करना चाह रहे हैं। और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई लोकार्थी तुम हो, तब फिर एक बात समझो कि कृष्ण होएगो परमानंद, कृष्ण होएगो सर्वानंद, पर तुम्हारे लिए परमानंद नहीं है, परम क्लेश रूप हो जाएगा कृष्ण। ये बात तुम समझ लो। जो परमानंद है वो परम क्लेश रूप भी हो सके, वो बात भी अपन ने समझा दी। तो ये सब मने विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने, ये सब भक्ति योग के में प्रतिबंध हैं, जिन प्रतिबंधन को विनाशन सर्वोत्तम स्तोत्र भी करना चाहे। और एक और भक्ति योग को प्रतिबंध बतायो कि भक्ति नहीं है, तो ये भी एक भक्ति योग का प्रतिबंध है ना। यहां तो भक्ति है, बात समझो। पुराने दो जो प्रतिबंध है उनमें भक्ति है, पर गलत ढंग की भक्ति है, संसारिकता की भक्ति है, लोकार्थिता की भक्ति है। पर यहां एक बात नहीं, कोई आदमी ऐसे भी गिलेंडर निकले कि महाराज भक्ति होए तो भक्ति में प्रतिबंध है, यहां मूल नास्ति कुतो शाखा, भक्ति नहीं है हमको। बोले भक्ति क्यों नहीं है? बोले भक्ति भक्ति है, होए तो न भक्ति भक्ति है हमारी, भाग गई हमारे सु। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं भक्त्या भावे तु तीरस्थो यथा दुष्टै स्वकर्म भी अन्यथा भाव आपन्न तस्मात् स्थानाच्च नश्यति। यदि तुम्हारी भक्ति भक्ति है तो फिर सेवा मत करो, कथा मत करो, दूसरे 50 जो करना है सो कर लो, पर मेहरबानी करके ये मत करो। बस इतनी महाप्रभु जी अपने को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कारण समझो आपको। क्योंकि भक्ति के बिना तुम सेवा करोगे, जैसे नौकर आज बड़े बड़े स्केल पे मंदिरें चलाने पड़े, बेचारे नौकर हैं, उनने कुछ गुनाह नहीं किए हुए, पर क्योंकि अपने को बड़े स्केल पे मंदिर चलाना है, जबरदस्ती मुखिया को, भीतरिया को, जलघड़िया को सबको बुला के कंठी दे दें ब्रह्म संबंध। वो आपको भक्ति हो ही नहीं, वो जावे तो कंठी उतार के जावे। अपन समझे कि नहीं हम सेवा कर रहे हैं। वो भक्त्या भावे तु तीरस्थो यथा दुष्टै स्वकर्म भी। हमारे मंदिर की एक मुखिया जी की बात बताऊं, ठाकुर जी को जब भी शिखरन भोग आतो न,
नियम सु एक आध दिन नहीं, 365 दिन की बात बताऊं, नियम सु शिखरण में कचरा आ जातो, नियम से शिखरण में कचरा आ जाता तो ठाकुर जी को भोग धरने के पहले कचरा निकाल के चाट लेते और फिर दूधगरिया को गाली देते कि दूधगरिया कचरो नाखी दे छे शिखरण में। रोज कचरो शिखरण में ज केम आवी जाए? वाको भी एक नित्य नियम हतो, रोज शिखरण में ही कचरा आतो। जैसे ही शिखरण की कटोरी ठाकुर जी के सामने सजी नियरवाने अंगली डाली वामे कि दूधगरिया काळजी ज नथी राखता, अंगली में वो कचरा निकाल ले, पनाला में धोने जाए चाट के और अंगली धो ले। दूधगरियो कचरो नाखी दे छे। एक्चुअली कचरो नतो नाखतो, इलायची नाखतो तो। एलची, हाँ। वो क्योंकि शिखरण को जो भक्ति भाव है, वाकु क्या मतलब? वाकु क्या मतलब कि असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरेत। वाकु क्या मतलब? नमतन देव देवस्य सामी भुक्तम समर्पणम। वाकु तो सिर्फ इतनी मतलब होती कि भाई शिखरण में कचरो रोज नाखी दे छे दूधगरियो। तो ये अपन जबरदस्ती सेवा कराना चाहे, हमें ऐसे ऐसे उपद्रव में और अपन समझे कि ये भक्ति है बड़ी भारी हमारी। भाई नौकर को रख के तुम भक्ति करा रहे हो, वो नौकर काय को भक्ति करेगा? नौकरी करेगा, भक्ति थोड़ी करेगा। अपन को फितूर दिमाग में घुस गई काम, बहुत बड़ी सुख की सेवा, राज सेवा कर रहे हैं। और राज सेवा नहीं कर रहे हो, सब सत्यानाश कर रहे हो सेवा को। क्योंकि महाप्रभु जी आज्ञा कह रहे हैं, भक्त्य भावे तू तीरस्थो यथा दुष्टै स्वकर्म भी, वही शिखरण चाटने के दुष्ट कर्म सु, अन्यथा भाव आपन्न, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तस्मात् स्थानाच्च नश्यति। जो भक्ति नहीं करते तो कोई सत्यानाश होता, क्योंकि तो तुम ठाकुर जी को धरे पहले तो शिखरण नहीं चाटते ना। जो शिखरण ठाकुर जी को भोग धरने वालों है, वो शिखरण तो तुम नहीं चाटते। रणछोड़ लाल जी महाराज थे, उनकी वार्ता में आवे कि उनके रणछोड़ लाल जी महाराज के यहाँ पेड़ा ठाकुर जी को भोग धरे जाने वाले थे, और वो 16 पेड़ा की थाली धरी जा रही थी और मुखिया भीतर यहाँ झगड़ रहे थे कि एक पेड़ो तारो, एक पेड़ो मारो, एक पेड़ो एनो। वो 16 स्टाफ होते, 16 में से एक भी पेड़ा ठाकुर जी को नहीं होता। तो उनके यहाँ में ठाकुर जी को कोई पेड़ा है कि नहीं, कि सब तुम्हारे ही बट गए। उनको बेचारे को चिंता हो गई। तो अपन भक्त्य भाव है तू तीरस्थ हो, तो ठाकुर जी के आरोग्य के पहले ही सब पेड़ा बट जाए। ऐसे यथा दुष्टै स्वकर्म भी अन्यथा भाव मापन्न तस्मात् स्थानाच्च नश्यति। तो ऐसे ऐसे जो भक्ति के अभाव हैं, वो भी एक भक्ति में प्रतिबंधी है ना। भक्ति करने में ये सब प्रतिबंध है। तो वाह वक्त महाप्रभु जी अपने को आज्ञा करें तो मत करो सेवा, मत करो गुणगान। तुम्हारा मन चल रहा है कि सेवा करके, कथा करके हम अपनी आजीविका कमा लें, तो भक्ति मत करो। कोई जरूरी नहीं है भक्ति करना, शरणागति से भी काम चल सकेगो। विवेक धैर्यम सतते रक्षणीय तथाश्रय, विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति। शरणागति से तुम्हारा निश्चित उद्धार होएगो। निबंध पढ़ो, महाप्रभु जी बतावे हैं, कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति में मति तस्मात् शरण मार्गेण आस्थेयम। शरण मार्ग में तुम पकड़ लो। जब नहीं है अपने को मन चलाए माने तो क्या ही कोई जरूरत होगी। अभी अपनी समझो आंख में ही अपने नंबर बढ़ जाते हैं, आंख में अपने को चक्कर आती है, तो अपन कोई कार की ड्राइविंग करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अपने को पता है कि चक्कर आ रहे हैं अचानक, अपने को पता है कि माथा चकरा रहे हो, तो कार ड्राइविंग नहीं करें। तो ऐसे यह भक्ति मार्ग पे भी जो है वो सेवा कथा की ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि खुद भी टकराओगे, खुद को भी सत्यानाश होगा, और न जाने कितने बेचारे निरपराधी लोग वहां कार के नीचे कुचल के मर जाएंगे तुम्हारी आजीविका की सेवा कथा में। ये तुमने कभी करुणा लाई हृदय में कि तुमको अपनी कार चलाने की फितूर आ गई? या तरीके के कमजोर मनसु, कमजोर बुद्धिसु, कमजोर आंखसु, पर कितने लोग वहां एक्सीडेंट के शिकार होंगे, वहां को तुमने कभी ध्यान रखो? वो बात महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि जब आजीविका के लिए कथा करनी है, आजीविका के लिए सेवा करनी है, तो कथा और आजीविका मत करो। क्योंकि भक्ति है नहीं तुमको, भक्ति है नहीं तो भक्त्य भावे तू तीरस्थ हो यथा दुष्टै समर्पित। तो इन सब बातन को श्री गोसाई जी भी विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने बैठ के सर्वोत्तम स्तोत्र को आनंद से पाठ करो ना। खोटी कथाएं काय को करो, खोटी सेवा क्यों करो? सर्वोत्तम स्तोत्र को गोसाई जी अपने को आश्वासन दे रहे हैं कि पाठ करो, तो तुम्हारा ये भक्ति योग में ये जो प्रतिबंध है या को विनाश होएगो।
और तुम्हारे भीतर भक्ति को ऐसा प्रादुर्भाव होएगो कि तुमको अपने आप हृदय में यह बात समझ में आ जाएगी कि भक्ति इतनी हल्की चीज नहीं है कि जाको मैं आजीविका के लिए वापरूं। स्वतः तुमको समझ में आ जाएगी बात। थोड़े दिन सर्वोत्तम स्तोत्र गोसाई जी पे थोड़ो तो विश्वास करो यार। गोसाई जी की कंठियां पैर पैर के फिर रहे हो दुनिया में, थोड़ो तो विश्वास करके देखो कि गोसाई जी आश्वासन दे रहे हैं कि कृष्णा धरामृता स्वाद सिद्धि रत्र न संशय, इतनी बड़ी सिद्धि मिल जाएगी, इतना बड़ो सुख मिल जाएगा। तो ये सब बातें भी महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में बताई हैं कि नहीं बताई हैं, ये देखो टैली करके देखोगे तो पता चलेगा। ऐसी तो एक नहीं, सिद्धांत मुक्तावली निरोध लक्षण तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे तुमको दिए हैं। सारे षोडश ग्रंथ में जो जो बातें वर्णित हैं वो सारी की सारी बातें सर्वोत्तम स्तोत्र में अपन या न्याय सु देख सके हैं। मूल समझाने को मेरो अर्थ इतना है, ये थोड़ो सो अपन ने देखियो। और एक बात ध्यान से ये भी समझो कि जैसे ये बात महाप्रभु जी ने बता दी कि ज्ञानाधिको भक्ति मार्ग एवं तस्मान निरूपित। भक्ति को महात्म्य बताते हुए महाप्रभु जी ने ये बात में समझाई कि ज्ञान सु कितनो अधिक भक्ति मार्ग है। ये मैंने तुमको सिद्धांत मुक्तावली में समझा दियो। तो यहां भी महर्षि गोसाई जी वही बात कर रहे हैं कि तत्प्राप्तो वृथा मोक्ष तदाप्तो तद्गतार्थता। यहां भी वही बात कह रहे हैं, ज्ञान से तुमको क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी। वो ज्ञान से जो मुक्ति मिलेगी वो भक्ति तो मिलेगी नहीं ना। मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, मुक्ति मिल जाएगी मुकुंद यासु, पर भक्ति तो तभी मिलेगी कि जा वक्त जो है वो तुम्हारे में निर्गुण भाव जागे। निर्गुण भाव जागे माने ऐसा महात्म्य नहीं जागे कि जो तादात्म्य को विलोपक हो जाए, और ऐसा तादात्म्य नहीं जागे जो महात्म्य को विलोपक हो जाए। या तरह को एक विलक्षण भाव है, मेरो मन और वा ढोटा को एक मेक करी सान्यो, जैसे पद में कहे ना, ऐसा अपनों और ऐसा प्रभु को मन जो है वो अपन एक दूसरे से सान सकें, तो वह का नाम निर्गुण भाव है। अपन जब सान नहीं पा रहे हैं, जैसे कोर सान है ठाकुर जी को, दाल भात को अपन कोर सान है, या तरह से अपनो मन और प्रभु के स्वरूप को एक दूसरे से सान लो। वो सानने में वह को महात्म्य को लोपन नहीं करना है, वह सानने की प्रक्रिया में वह के तादात्म्य को विलोपन नहीं करना है। या तरीके को कोई एक विलक्षण सानने को जो प्रक्रिया अपन कर पावे तो निर्गुण भाव अपने को समझ में आवे। और वही निर्गुण भाव निरंतर महाप्रभु जी और गोसाई जी अपने हर स्तोत्र सु, हर उपदेश सु, हर कृति सु, हर ऐसो अपने प्रयत्न सु वही भाव निरंतर समझाना चाह रहे हैं। ये अपनो मूल स्थायी भाव है, ये सेंट्रल मैसेज है। ये बात तुम समझोगे तो तुमको समझ में आएगी, वरना कहीं न कहीं अपन मिस कर जाएंगे जो महाप्रभु जी अपने को बात समझाना चाह रहे हैं। बाको पकड़ने में कहीं न कहीं अपन मिस कर जाएंगे। ये बात मुख्य समझनी है कि तादात्म्य और महात्म्य दोनों ही अपने को निभाना है प्रभु को, और वो निभा रहे हैं तो अपनो निर्गुण भाव है। और निर्गुण भक्ति मार्ग प्रतिष्ठापन के लिए महाप्रभु जी प्रकटे हैं, वाके लिए ही श्री महाप्रभु जी को प्रकट किया है ठाकुर जी ने अपने मुखारविंद के रूप से। ये मुख्य बात है। अब कल अपन ने और ये बात पाची एक और समझो कि ऐसा नहीं है कि ये बात कोई महाप्रभु जी ने स्वयं अपने मन से कल्पित कही होए। ये बात निरंतर सब उपनिषदन में कही गई है। अपन यहां उपनिषद अर्थ की मीमांसा करके और विषयांतर नहीं करेंगे ना अपन कोई, बाकी ये बात सारे उपनिषदन को सार है, ये बात गीता को सार है, ये बात भागवत को सार है, यही बात ब्रह्मसूत्र को भी सार है। ये बात समझो, क्यों कि उपनिषदन में भी स्पष्ट ऐसे कहो गयो है कि तमात्मस्थम ये नु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम। वो परमात्मा जो अनेक रूप धारण कर रहे, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, और ऐसा वो अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित। अंतर बहि सब जगह वो व्याप्य है, पर अंतर बहिर्व्याप्य है। वाकु पकड़ने को, वाकु अनुभव करने को, वाकु भजने को जो मेथड है, वो मेथड क्या है? तो दो तरह से मेथड हो सके है।
यदि बाहर से तुम शुरू कर रहे हो तो आपको भीतर ले जाने को अभिप्राय रखो, प्रोग्राम घड़ो, और यदि भीतर से शुरू कर रहे हो तो आपको बाहर पधराने को प्रोग्राम रखो। महाप्रभु जी ये बाहर से विराजे भय प्रभु को भीतर पधराने के लिए मैंने भगवत कथा की बात कहे हैं कि भगवत कथा करो। जो भी अपन सेवा करें हैं वो सेवा में स्वरूप जो है वो भावात्मक है, सेवा भावात्मिका है, सेवा भाव भावनात्मिका है, भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्य दिश्यते। ये जो निरंतर महाप्रभु जी षोडश ग्रंथ में आग्रह कर रहे हैं कि भावात्मिका सेवा है, स्वरूप भी भावात्मक है। अपनी कृति को भी कोई न कोई भाव से मंडित करो, केवल कृति को कृति के रूप में मत करो। जैसे एक सामान्य उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, मैं सरलता से समझ में आ जाएगा कि अपन अपने ठाकुर जी को सिंहासन पे पधरावें। सिंहासन एक लकड़ा को एक फर्नीचर है और अपने ठाकुर जी को अपन वहां पधरा रहे हैं। अब या तरह से अपन ने पधराए कि भाई जैसे हम कुर्सी पे बैठे हैं, पुराने जमाना में कुर्सी नहीं होती थी करके सिंहासन गढ़ ली होती हो, तो सिंहासन पे पधराना हो, तो ये अपन ने कृति करी। पर जा वक्त सिंहासन पे पधरा रहे हैं, वह वक्त अपन अक्षर ब्रह्म में प्रभु को पधरा रहे हैं, ऐसे भाव से अपन सिंहासन पे पधरावें। तो सिंहासन में अक्षर ब्रह्म को भाव करनो, प्रभु में पुरुषोत्तम को भाव करनो। क्यों कि तद्धाम परमम मम, ठाकुर जी जो सिंहासन पे गादी है वह में यशोदा जी की गोद को भाव करनो, और प्रभु में यशोदोत्संग लाल को भाव करनो, ये भाव करनो। वो जो दो तकियां हैं वो श्री यशोदा जी के ऐसे दो श्रीहस्त हैं, ऐसे भाव करके ठाकुर जी को गादी पे पधरानो कि ठाकुर जी को अपने गोद में लेके यशोदा जी विराजी भई हैं। तो ये सब भाव करने को मुख्य हेतु क्या समझो, ध्यान से, क्योंकि वो जो विषय बाहर है वह को भीतर कैसे अपन ला सकेंगे। भीतर जो तुम्हारा भाव है वह भीतर वाले भाव को बाहर कैसे लानो। वो ये बाहर सु भीतर, भीतर सु बाहर जब 2-3-4 वक्त या तरह से आवागमन कर ले तब सफाई हो जाए। जैसे कोई समझो नली है, एक बात ध्यान समझो, कोई नली है, वो नली को अपने को सफाई करनी है तो अपन क्या करेंगे, एक कपड़ा वहां में डाल के यो 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 खींचें तो नली साफ हो जाए, थोड़ा या बाजू खींचो, थोड़ा या बाजू खींचो तो नली साफ हो जाए। ऐसे अपनी हृदय की जो प्रणाली है, अपनी इंद्रिय की जो प्रणाली है, अपने अंतःकरण की जो प्रणाली है, उन प्रणाली में ये जो भाव हैं, भावनाएं हैं, उनसे थोड़ी देर ऐसे ऐसे करें। जो योग में आप लोग जानते हो तो नेति धोती में ऐसे ऐसे की हो जाए, तो ऐसे ये एक तरह की अपनी भाव भावना जो है ना अपनी नेति धोती है। नेति धोती समझा, नाक को साफ करने के लिए यहां से डाल के यहां सुना के ऐसे 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 करें वो लोग। तो वो जो नेति धोती करें वासु जो है वो सारी कई बीमारियां दूर हो जाएं। ऐसे ये भाव भावना करने से भक्ति मार्ग की कई बीमारियां दूर हुए हैं। वह को मूल कारण क्या है, स्वस्थ हो जाए आदमी। वह को मूल कारण क्या है, क्योंकि अपना जो ये भाव है, अपनी जो ये खोटी समझ है कि वो बाहर ही विराज रहे है और भीतर नहीं विराज रहे है, या भीतर ही विराज रहे है बाहर नहीं विराज रहे है, वो दोनों खोटी समझ दूर हो जाएं। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, भीतर बाहर सब जगह वो विराज रहे है। यहाँ गुप्तानंद के रूप में विराज रहे है, वहां निरानंद के रूप में विराज रहे, कोई चिंता की बात नहीं। निरानंद के रूप में विराज रहे हो तो अपन वह को भावानंद बनाएंगे, यहाँ गुप्तानंद के रूप में विराज रहे हो तो आपको कृपानंद बना देंगे। अपन की कृपानंद है। या तरह से अपन नेति धोती कर लेंगे ना, सारी बात साफ हो जाएगी। सारे जो हैं वो कफ वफ सब दूर हो जाएंगे। वो पित्त की बात कल बताई थी ना आपको, महान विचित्र वो सब कफ भी दूर हो जाएंगे, वो सब पित्त भी दूर हो जाएंगे। या तरह से भाव भावना के साथ सेवा करेंगे तो, और नहीं तो खोटी समझ में अपन सेवा करेंगे तो कई तरह के पित्त अपने अंदर पैदा हो जाएंगे, कई तरह के कफ पैदा हो जाएंगे, वात हो जाएंगे, फिर अपन भक्ति मार्ग पे चल नहीं सकेंगे अच्छी तरह से। ये बात खास समझनी। तो यही लिए मैंने आचार्य चरण ने मैंने षोडश ग्रंथ में कही है यह बात को कि बहिश्चेत प्रकटो वन्नी प्रविशेद यदि तदैव सकलो बंधो नाशमेति न चान्यथा। बहिश्चेत प्रकटस्वात्मा वह्निवत प्रवशेद यदि तदैव सकलो बंधो नाशमेति न चान्यथा। माने बहिश्चेत प्रकटो स्वात्मा वह्निवत प्रवशेद, जैसे लकड़ा में आग प्रकट होवे, आग प्रकट होवे वो बाहर प्रकट होवे और धीरे धीरे लकड़ा को जलाती भाई भीतर चली जाए, अथवा भीतर जो रही भाई गुप्त आग है वो प्रकट होकर धीरे धीरे बाहर आ जाए और पूरा लकड़ा प्रज्वलित हो जाए।
ऐसे अपनो जो ये देहेंद्रियादि को जो विषय विस्तार है और अपने आत्मा को जो विषयी को जो स्वरूप है, उन दोनों के बीच में एक भाव को, आनंद को धीरे धीरे प्रज्वलन अपन ऐसो प्रज्वलन करें कि वो बाहर से जो है वो भीतर जाए और भीतर से जो है वो बाहर जाए। एकदम ट्रांसपेरेंसी जा वक्त आ जाएगी, वो ट्रांसपेरेंसी आ गई तो सारी बात साफ हो जाएगी। तदैव सकलो बंधो, बंध कौन सा? वही विनियोग प्रतियोगो प्रतिबंध विनाशने। ये भक्ति नहीं कर पाने को जो बंध है, संसारितासु बंधे रहने को जो अपनो बंधन है, वो बंधन अपनो खत्म हो जाएगो। तदैव सकलो बंधो नाशमेति न चान्यथा भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्यदिश्यते। या बात को ध्यान से समझो, ये आखिर महाप्रभु जी की साधना प्रणाली, भक्ति प्रणाली को गंभीर रहस्य, ये अपन नहीं समझेंगे ना तो सर्वोत्तम स्तोत्र कभी नहीं समझ पाएंगे। कुछ कुछ उठपटांग अर्थ अपने को स्फुरित होने लग जाएंगे। या तरीको जैसे मैंने आपको बताया कि मेरो मन और वाट होटा को एक मेक करिसान्यो, वो भाव जो है वो अपनो प्रभु के साथ मुख्य है। वो भाव मुख्य है तो सारो सेवा को प्रकार, तो स्वरूपानंद, तो कृपानंद, तो भजनानंद, तो सारी बात खुलासा हो जाएगो। मने निरानंद, गुप्तानंद और ब्रह्मानंद से उभर के और अपन एक भजनानंद और स्वरूपानंद की स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। ये जो है वो अपने यहाँ की प्रणाली को आखो मूल स्वरूप है, जो सर्वत्र सब जगह यही समझाएगा। या में कोई मतभेद नहीं है, या में कोई व्याख्या भेद नहीं है। जो भी कुछ थोड़े बहुत व्याख्या भेद हैं वो इन या एस्पेक्ट में नहीं है, दूसरे एस्पेक्ट में व्याख्या भेद हैं। ये बात अपने को खास समझनी चाहिए। जैसे एक सूफी ने कही है बहुत अच्छी बात। वो क्या है? मन तू शुद्धम, तू मन शुद्धि, मन तन शुद्धम, तू जा शुद्धि, ताकस की गोयत बाद अजी, मन दीगरम तू दीगरम। मने मैं तू बन गयो, तू मैं बन गयो, तू मैं तेरो तन बन गयो। मन तन शुद्धम, तू जान शुद्धि, तू मेरी जान प्राण बन गयो। प्रेष्ठो भवान तनुभृतांग किल बंधुरात्मा, वो तू मेरी जान बन गयो। ताकस की गोयत बाद अजी, मन दीगरम तू दीगरम। कि फिर मैं अलग हूं और तू अलग है ऐसा नहीं हो जाए। तू मेरी आत्मा बन जा, मैं तेरो तन बन जाऊं, तू मैं बन जाऊं, मैं तू बन जाए। मेरो मन और वाट होटा को एक मेक करी सान्यो। ये सानने की जो प्रक्रिया है वो तादात्म्य और महात्म्य की प्रक्रिया है। ये बस बात हृदय में जमा के रखो तो सारी बात समझ में आएगी, वरना कुछ न कुछ लफड़ा है ही। जब अपन ऐसे सोचेंगे कि ये अपन नहीं कर पा रहे हैं तो महाप्रभु जी कहें कोई चिंता की बात नहीं है, क्यों धांधल करनो। एक बात समझो, कोई लड़की अपनी को यूँ कहती हो कि मैं शादी कर दोगे तो रसोई भी नहीं बनाऊंगी, शादी कर दोगे तो बच्चा को भी नहीं पालूंगी, शादी करोगे तो पति के साथ घूमने भी नहीं जाऊंगी। अरे ऐसी जब वो अपने को बात कह दे रही है साफ सुथरी, वो शादी करके दो घर को क्यों दुखी करना। अब लोग क्या कि हम तो सेवा तो करेंगे नहीं, ब्रह्म संबंध दे। तो भाई जो सेवा ही नहीं करोगे तो काय को ब्रह्म संबंध देना, क्यों शादी करनी। अब वो पहले से वार्निंग दे के करनी हो तो कर दो शादी, पर रसोई तो नहीं बनाऊंगी, बच्चा को तो नहीं पालूंगी, पालना हो तो पाले वाकू। जब पालना हो तो पाले वाकू, फिर शादी करके दो घर को क्यों सत्यानाश करना। एक ही घर पर्याप्त है, अपने घर में है तो ठीक है, वाकू पाल पोल के उछेरो। पर ऐसा जब उधम चलतो हो तब भी अपन वहां की शादी करें, मतलब कुछ न कुछ लफड़ा है। अपन भी वासु छुटकारा पाना चाह रहे हैं कि कोई तरह से फूटे यहाँ से। ऐसा सब उपद्रव नहीं करना चाहिए भक्ति मार्ग में। ये सब भक्ति मार्ग के प्रतिबंध है। हो मैंने ध्यान से समझो, मैं कह रही हूं ब्रह्म संबंध लेना भी एक प्रतिबंध है। कब प्रतिबंध है? जब अपन सेवा नहीं करना चाहते हो, और ब्रह्म संबंध लेनो सबसे बड़ो प्रतिबंध को निवारण है। जा वक्त अपन सेवा अपने घर में करना चाहते हो, आत्मसमर्पण सर्वस्व निवेदन पूर्वक स्वग्रह में तनुवित्त जा
भाव भावनात्मिका सेवा करना चाहते हो तो ब्रह्म संबंध से बढ़ के कोई जो है वो श्रेष्ठ कल्प नहीं है। माने अन्यथा सर्व दोषाणाम न निवृत्ति कथंचन। और यही ब्रह्म संबंध जो है वो खतरनाक बात भी हो जाएगी। कब खतरनाक बात हो जाएगी? क्योंकि जब भक्त्य भाव है तू तीरस्थो यथा दुष्ट स्वकर्म भी, भक्ति नहीं अपने को करनी है और अपन ब्रह्म संबंध ले लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इन सारी बातों को अपने को कभी न कभी समझना पड़ेगा। आज आपके नहीं गले उतरती हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, कल उतारी हो। मैं तो इतना आशावादी हूं कि या जन्म में नहीं उतरे न तो आवते जन्म में उतारी हो। और मैं एक कमजोरी मेरी है कि भूत बन के रात के आपकी गलची नहीं पकड़ सकूं, नहीं तो सबको पकड़ो कि यार क्यों ब्रह्म संबंध लियो, खुलासा कर क्यों लियो ब्रह्म संबंध, तेने सेवा नहीं करनी थी। तो ऐसा ठाकुर जी सामर्थ्य बहुत मजा आ जाए। वो दिन कहा मियाँ के पैर में जितनी सब कुछ सोए भाई रात को पकड़ पकड़ के उठा के पूछो कि यार ब्रह्म संबंध लियो है बोल, क्यों सेवा नहीं कर रहे? दो चार ऊंचे नीचे यो किया ना, आनंद आनंद हो जाए। करूं क्या है नहीं सामर्थ्य तो क्यों ले लियो ब्रह्म संबंध? जब सेवा नहीं करनी है क्यों ले लियो, क्यों दे दियो ब्रह्म संबंध? और ब्रह्म संबंध लियो है तो सेवा निश्चित करो। बस इतनी बात सर्वोत्तम स्तोत्र को भी तात्पर्य है, इतनी बार षोडश ग्रंथ को भी तात्पर्य है। नातः परतरो मंत्र, नातः परतरस्तव, नातः परतरा विद्या, तीर्थम नातः परात् परम। बस इतनी सी बात है। अब अपन चलें आगे के श्लोक पे। कल अपन ने श्री हरिराय जी के और गोकुलनाथ जी के अनुसार कुछ प्राकृत धर्मानाश्रय की उत्थानिका या उपक्रम देखियो। वाक्य बाद प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमि। यहां में प्राकृता प्रकृति जन्या ये धर्मा सत्वादय तेषाम अनाश्रयम तद्धर्म संबंध मात्र रहितम इति अर्थ। ऐसे श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं। प्राकृत धर्म अनाश्रय मने प्रकृति जन्या ये धर्मा सत्वादय। प्रकृति में जो सात्विक राजस तामस जो गुण हैं उन धर्मन को प्रभु अनाश्रय है। मतलब प्रभु बेसिकली निर्गुण है। यह बात समझो। मैंने याली आज निर्गुण भाव आपको बताया कि निर्गुण भाव नहीं समझोगे तो यह बात समझ में नहीं आएगी कि प्रकृति धर्म ने को अनाश्रय है तो होने दो, हमें अपन को क्या करना। अरे भाई अपने को भी वाकु यदि भजनो है तो निर्गुण भाव से ही भज पाएंगे। जो खुद सगुण नहीं है वाकु अपन सगुण भाव से कैसे भज सकेंगे? यदि जो सगुण नहीं है वाकु अपन सगुण भाव से भजेंगे तो अपने को वो अनुभव में ही नहीं आएगी बात। तो ये बात समझ। जैसे शक्कर मीठी है कि शक्कर खट्टी है कि शक्कर कड़वी है, ये अपन आंख में डाल के देखेंगे, कान में डाल के देखेंगे। तो कान में डाली, आंख में डाली शक्कर के दाने, वासु मीठी है कि कड़वी है समझ में कैसे आएगी? शक्कर जो है वो मीठी है कि कड़वी है कि खट्टी है, और कोई जीभ पे धरोगे तब समझ में आएगी ना। तो ऐसे जो चीज जहां सु जानी जा सके वहां सु ही जानी जा सके। ब्रह्म जो प्राकृत धर्म को अनाश्रय है वाकु प्राकृत भावन सु समझ अपन नहीं सकेंगे। या के लिए श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं प्राकृत धर्म अनाश्रय। माल कहेंगे जब अपन प्राकृत भाव रख के चलेंगे तो वो भक्ति योग में कुछ न कुछ पाछा प्रतिबंध आ जाएगा। श्री रघुनाथ जी यही बात को थोड़ा और खुलासा करके कह रहे हैं कि प्राकृता लौकिका ये धर्मा काम क्रोधादय तान्नाश्रयते न भजते ते एतन्नाश्रयते आश्रयन्ते इति वा। प्राकृत जो काम क्रोधादि धर्म है, अपने को कुछ कामना है, अपने को कुछ क्रोध आ रहे है, अपने को कुछ लोभ आ रहे है, अपने को कुछ मोह हो रहे है, अपने को कुछ मद हो रहे है। एक बात समझो, दुनिया की बात नहीं कर रहे हूं मैं, मुकुट खोटे ढंग से मत समझियो।
माने ठाकुर जी के साथ जो अपन सेवा कर रहे हैं, वह सेवा के क्रम में अपने को कोई ठाकुर जी सु या ठाकुर जी से सेवा से संबंधित कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के भाव हैं, तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के भाव प्राकृत भाव हैं अपने। वो दुनिया में जो प्राकृत हैं, अब कोई तुमको गाली दे गयो, तुम को गाली दे दो, हमें क्या बुरी बात है, पर ठाकुर जी के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के भाव मत रखो। जब ठाकुर जी के साथ अपन लौकिक भाव रखेंगे तो ऐसा फिर वो जो जाकी अपन सेवा कर रहे हैं वो वहां से नदारद हो गया पहले से। तुम वाकु माने सेवा करने जाओगे, वाके पहले वो नदारद हो गए, क्योंकि वो तो प्राकृत धर्म अनाश्रय है, प्राकृत धर्म को तो आश्रय नहीं। अपन मानता माने आजकल शादी हो जाए तो हम ये गिरिजा जी की परिक्रमा कर लेंगे, और शादी हो जाए तो दूध चढ़ा देंगे। अरे ये प्राकृत सब बातें हैं, इनको वह में अप्राकृत जो अप्राकृत धर्म को अनाश्रय प्रभु है, वह के साथ इन बातों को क्यों जोड़ रहे हो? शादी हो जाएगी तो गिरिजा जी की परिक्रमा कर लेंगे, हमको एक ने कही कि हमारी शादी नहीं हो रही है तो क्या करना, तो हमको शादी नहीं हो रही तो थोड़ी जाहिरात छापो, कोई मैरिज ब्यूरो में कंसल्ट करो। तो कि हम तो 41 पाठ करें, मैंने कही सत्यानाश।